पिछले लंबे अरसे से बेहद संवेदनशील बनी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शुक्रवार को जुमे के दिन अलविदा की नमाज कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच सकुशल संपन्न हुई। संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण भारी संख्या में पुलिस वहां पर नजर आई। पुलिस कमिश्नरेट के साथ साथ पूरी टीम सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करते हुए नजर आई। काशी जोन में जितनी भी जो है मस्जिदें हैं सभी में ड्यूटियां लगाई गई हैं, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। किसी भी नमाजी को या श्रद्धालु को या आम नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े और अच्छे तरीके से जो है अलविदा की नमाज संपन्न हो। और साथ ही साथ जो अन्य विभागों से संबंधित थी, सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, सारी जो है व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने आए शकील अहमद ने बताया कि मौलाना साहब ने कहा था कि नमाज पढ़ने के लिए आइए तो वुजू घर से करके आइए। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है और मोबाइल टॉयलेट जो कि इतना दूर बनाया गया है तो वहां कोई नहीं जा रहा, इसलिए सभी लोग वुजू करके नमाज अदा करने आए थे। और मौलाना साहब ने कहा है कि अगले जुम्मे को कहा था वजू बना के आप लोग आइएगा। इस वक्त भी कहा है कि ईद की नमाज पढ़ने आप लोग आइएगा, वजू बना के आइएगा। तो वजू खाने की व्यवस्था की नहीं, देखिए आज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने तो कहा है, डीएम साहब ने यहाँ पे देखा भी है। और अब देखिए अब डीएम साहब आए हैं, डीएम साहब कब तक करते हैं। आज क्या मिला आपको? कुछ नया वैकल्पिक व्यवस्था मिला? नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था कोई नहीं मिला, बस वही जैसे रहता रहा उसी तरीके है। 100 मीटर के दायरे के बाहर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, आप लोग क्या उसका इस्तेमाल नहीं किए? अब देखिए अभी तक कोई नहीं किया है, टॉयलेट पर कोई अभी व्यवस्था नहीं किया गया है। और मेन चक्कर है कि देखिए वजू खाना होना चाहिए और इस्तिंजा खाना होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। मोबाइल टॉयलेट से संतुष्ट नहीं है? नहीं, देखिए दूर कोई नहीं जा सकता, कोई दूर नहीं जा सकता ना। इसके अलावा वाराणसी के सभी मस्जिदों में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने अलविदा जुमे की नमाज अदा करते हुए नजर आए और नमाजियों ने अमन, चैन और शांति की दुआ मांगी। इसी के साथ ही वाराणसी के ज्ञानवापी, नदेसर, सिगरा, बजरडीहा और रेवड़ी तालाब सहित तमाम स्थानों के मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त संतोष सिंह ने कहा कि आज अलविदा की नमाज है और कल संभवतः ईद होगी और बनारस एक संवेदनशील शहर है, इसलिए शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से शहर के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस तैनात है। देखिए आज अलविदा की नमाज है और कल संभवतः ईद होगी। उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बनारस एक संवेदनशील शहर है, तो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने, शांति व्यवस्था को मेंटेन रखने के उद्देश्य से शहर के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार पुलिस की पार्टियां गश्त में हैं। और उसी के क्रम में हम लोग भी बजरडीहा क्षेत्र, जो पहले से एक सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता रहा है, यहाँ पर पर्याप्त संख्या में जनता के लोग साथ में हैं और समाज सेवी संगठनों के लोग हम लोगों के साथ हैं और पर्याप्त पुलिस की संख्या है। और आज सकुशल अलविदा की नमाज इस इलाके में संपन्न हुई है, तो लोगों को इस बात के लिए मुबारकबाद। और हम सब सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं, कोई भी अराजक तत्व किसी प्रकार की अराजकता को फैलाने में सफल न हो, इसी उद्देश्य से ये पैदल मार्च किया जा रहा है। सर 144 को देखते हुए किस तरीके की सावधानी बरतनी है? देखिए धारा 144 पूरे कमिश्नरेट में लगी हुई है और चूँकि दो महत्वपूर्ण त्यौहार, आज अलविदा की नमाज और कल संभावित ईद है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसके अलावा और भी त्यौहार, अक्षय तृतीया का पर्व है और परशुराम जी की जयंती है, तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार संवेदनशील होकर के महत्वपूर्ण इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग आज के माध्यम से जनता में आत्मविश्वास पैदा करने और शांति व्यवस्था को मेंटेन रखने का काम कर रहे हैं।